हेलो एवरीवन, जय हिंद। गदखंड लेखक यहाँ पे है, ठीक है। तो पहला में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये एक प्रकार की क्या है, निबंध है, और इसके लेखक हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर। और नंबर 2 पे है विष के तात। एक प्रकार की क्या है, कहानी है, और इसके लेखक हो जाएंगे नलिनी विलोचन शर्मा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है भारत से हम क्या सीखें। ये एक प्रकार का क्या है, भाषण है, ठीक है। और इसके जो लेखक हो जाएंगे मैक्स मुलर। नंबर 4 पे है नाखून क्यों उड़ते हैं, और ये प्रकार की क्या है, ललित निबंध है, और इसके जो लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मान लीजिए 3 आपको याद है, 4 आपको याद नहीं होता एग्जाम में, तो आपको क्या याद रखना है, जब आप प्रसाद लेने के लिए जाते हैं द्विवेदी जी के यहाँ, तो आपका हाथ आगे करते हैं जैसे ही, तो वो आपसे पूछते हैं कि नाखून क्यों उड़ते हैं। आपका नाखून बड़ा हुआ था, तो आपसे प्रश्न पूछते हैं नाखून क्यों उड़ते हैं। मतलब जब आप प्रसाद लेने गए किसके यहाँ, द्विवेदी जी के यहाँ, तो आप हाथ आगे बढ़ाएं, तो वो नाखून आपका बड़ा हुआ था, तो आपसे पूछता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो सिंपल में है उसे याद करें। नेक्स्ट में है नागरी लिपि। ये एक प्रकार की क्या है, निबंध है, और इसके जो लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूले। नंबर 6 पे है बहादुर। ये एक प्रकार की कहानी है, और ये इसके लेखक हो जाएंगे अमरकांत। मान लीजिए आपको याद नहीं रहता, तो कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें हम ट्रिक बता देंगे। जैसे कि बहादुर, यानी कि जो अमर होता है वो अपने आप को क्या, बहादुर मानने लगता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो बहादुर है वो अपने आप को मानता है कि मैं अमर हूँ, मैं नहीं मर सकता। तो जो बहादुर होते हैं वो एक प्रकार की कहानी बनाते हैं कि मैं अमर हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट में है परंपरा का मूल्यांकन। एक प्रकार के निबंध हो जाएगा, और एक, और इसके लेखक है रामविलास शर्मा। मान लीजिए आपको एग्जाम टाइम में आपको ये याद नहीं रहता कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। आपको याद रखना है कि आपके पिताजी के दोस्त हैं, मान लीजिए राम, वो आपसे 1 गिलास पानी मांगते हैं। विलास से याद रखना 1 गिलास पानी, तो आपने 1 गिलास पानी उसको नहीं दिया, तो वो आपको सिखाने लगे कि क्या यह तुम्हारी परंपरा है, यह तुम्हारी परंपरा है, बताओ। गिलास पानी मांगे, पानी नहीं दिया। इसे याद रखना है कि रामविलास परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का वो मूल्यांकन करने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में है जीत जीत में निरखत हूँ। ये एक प्रकार के साक्षात्कार है, और इसके जो लेखक बने पंडित बिरजू महाराज, आपको याद रखना है। तो याद नहीं रहता तो आपको याद रखना है सिर्फ महाराज, ठीक है ना। महाराज जो होते हैं तो वो हमेशा कौन सी खुशी में रहते हैं, कि मैं जीतता हूँ जीतता हूँ, हमेशा जीत की खुशी में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है अभिनय, ठीक है। तो ये एक प्रकार की ललित रचना हो जाएगा, और इसको जो लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। आपको ये याद रखना है, अभिनय ये एक प्रकार की ललित रचना, और इसके लेखक अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। नेक्स्ट में है मछली। ये एक प्रकार की कहानी है, और विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक हो जाएंगे। मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो आपको याद रखना है कि जो विनोद कुमार, आपके आसपास में कोई दोस्त है मान लो, तो वो आपको क्या करता है, विनोद कुमार हमेशा मछली की कहानी सुनाता है आपको। इस तरह एक वाक्य में याद रख लेना है कि मान लीजिए आपको कोई विनोद दोस्त होगा, तो विनोद कुमार जो है क्या करता है, मछली की कहानी सुनाता है। आपको याद रखना है, एक तरह का ट्रिक हुआ एक तरह का, जिसे आपको याद रह जाएगा कि मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार है। विनोद कुमार जो आपका मित्र है, वो आपको क्या हमेशा क्या क्या सुनाता है, जब उसके पास जाते हैं तो वो मछली की कहानी सुनाता है। तो ये इसका ट्रिक है छोटा सा, तो आपको ये याद हो गया होगा। नंबर 11 पे है नौबत खाने में इबादत, ठीक है। एक बार का व्यक्ति चित्र है, और ये इसके लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र, और इसके लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र। ये आपको याद करना है, इसमें ट्रिक नहीं है। और नेक्स्ट में है शिक्षा और संस्कृति। ये एक प्रकार शिक्षा छात्र है, और ये महात्मा गांधी इसके लेखक हो जाएंगे। मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है, तो इसमें एक ट्रिक है, जब महात्मा लोग से आप मिलते हैं तो वो आप हमेशा किस चीज़ की बात करते हैं, हमेशा वो शिक्षा की बात करेंगे, और या फिर संस्कृति कि भारतीय संस्कृति में कैसे रहना है, क्या करना है करना। महात्मा लोग क्या करते हैं, हमेशा शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी आपसे एक तरह का ट्रिक हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह आपको याद रखना है, यदि यह याद नहीं रहता एग्जाम टाइम में। तो शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार शिक्षा छात्र है, और इसके लेखक महात्मा गांधी। महात्मा लोग हमेशा शिक्षा और संस्कृति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब काव्यखंड है, और इसके लेखक राम बिनु बिरथी जगी जनमा के जो लेखक हो जाएंगे गुरु नानक। राम नाम बिनु
बिरथी जगी जन्मा के लेखक गुरु नानक हो जाएंगे। और नेक्स्ट में है प्रेमायनी श्री राधिका, इसके जो लेखक हो जाएंगे रसखांडी है। प्रेमायनी श्री राधिका इसके लेखक रसखान हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में है थर्ड नंबर में अति सुदोष स्नेह को मारा गया, इसके लेखक हो जाएंगे घनानंद। इसमें जो ट्रिक इस 2-3 तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ कुछ में होगा जिसमें ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। अति सुदोष स्नेह को मारा गया घनानंद, अति सुदोष स्नेह को मारा गया घनानंद हो जाएगा। और स्वदेशी प्रेमघन, प्रेमघन स्वदेशी मान लीजिए आपको याद नहीं रहता तो प्रेम धन मान लो, प्रेम धन प्रेम से धन मिलता है कब, जब स्वदेशी होता है, ठीक है ना। एक तरह का वाक्य से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट में है भारत माता, इसको जो लेखक हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। भारत माता के लेखक कौन हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट में है जनतंत्र का जन्म, इसका जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट में है हिरोशिमा, हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। मैंने जब कोई याद नहीं रहता कि हिरोशिमा, हिरोशिमा आखिर हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब जापान बहुत ही जब यानी कि अमेरिका पे वो हमला किया था एक अमेरिका के द्वीप पे, तो अमेरिका उसे मतलब बहुत ही गुस्सा हुआ, जिसके कारण उन्होंने हिरोशिमा पे क्या हुआ, एटम बम जो होता है ना, तो वो उस पर छोड़ा गया। तो हिरोशिमा के बारे में बताया गया है कि हिरोशिमा के बारे में आपको क्या कोई पता नहीं है। आप किसी से बोलते हैं कि हिरोशिमा के बारे में आपको पता है, मान लीजिए आपको दोस्त से बात कर रहे हैं कि उससे पूछ रहे हैं प्रश्न कि हिरोशिमा के बारे में पता है, वो अज्ञान है, उसे कुछ पता ही नहीं। अज्ञान मतलब हिरोशिमा के बारे में सब कोई अज्ञान होता है, किसी को ज़्यादा पता नहीं होता कि हिरोशिमा आखिर क्या हुआ था। हिरोशिमा में, हिरोशिमा के बारे में यानी कि सबको अज्ञान रहते हैं। अज्ञान सिर्फ आपको याद करना, ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, मान लीजिए आपको याद नहीं रहता, इसमें एक ट्रिक है। तो कुंवर जैसे कुंवारा लड़का एक वृक्ष को काटा, ठीक है ना, तो भगवान नारायण ने उसके साक्षात आकर उसने कहा कि नहीं ये तुम ये पेड़ को नहीं काटा, ये एक वृक्ष की हत्या है, ठीक है। कुंवर यानी कि एक कुंवारे ने क्या किया, वृक्ष को काटा। तो नारायण भगवान नारायण उत्पन्न प्रकट हुए और उसने कहा कि ये तुमने पेड़ को काटा नहीं, एक वृक्ष की हत्या है। तो एक वृक्ष की हत्या क्या हो जाएगा, कुंवर, इसके लेखक हो जाएंगे कुंवर नारायण, ठीक है। नेक्स्ट में है हमारी नींद, इसके लेखक वीरेंद्र अग्रवाल। मान लीजिए आपको याद नहीं रहता तो क्या याद रखना है, वीरान जगह सुनसान जगह में क्या आपको नींद आएगी, नहीं। अब से मित्र से क्या बोले कि हमारी नींद वीरेन यानी कि वीरान जगह में हमको नींद ही नहीं आती। तो ये एक तरह का ट्रिक हो गया, हमारी नींद वीरान जगह में आती नहीं। तो वीरेंद्र अग्रवाल क्या हो जाएंगे, हमारी नींद के लेखक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डंक वाले बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं या फिर कीड़े मकोड़े रहते हैं डंक वाले। तो वीरान जगह में हमारी नींद आती ही नहीं, वीरान जगह में हमको हमारी नींद आती ही नहीं, वीरान जगह में हमारी नींद आती नहीं। ये एक तरह का ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में जाएगा अक्षर ज्ञान, इसके जो लेखक हो जाएंगे अनामिका। अक्षर ज्ञान अनामिका वो याद रखना, जैसे फर्स्ट लेटर तो इसका भी है, तो अक्षर ज्ञान अनामिका। नेक्स्ट में है लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास। मान लीजिए आपको याद नहीं था, इसमें जो इसका एक ट्रिक है, ठीक है। कुछ का ट्रिक मैं बता देता हूँ, कुछ आपको याद करना पड़ेगा। जैसे लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास। तो आपको याद रखना है जीवन, जीवन का आनंद। जीवनानंद मतलब जीवन का आनंद कब मिलेगा, जब आप लौट कर आएंगे, ठीक है ना। जब आप कहीं गए हैं या फिर बाहर गए हैं तो आप घर नहीं जाएंगे तो जीवन का आनंद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जीवन का आनंद कब मिलता है, जब आप लौट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास। लास्ट में है मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के। आई होप आपको याद हुआ होगा, आप 2-3 बार वीडियो देख लें, इसके कारण आपको याद हो सकता है, ठीक है। इसमें साथ कुछ आपको